गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेंसेस। ओके, लेंस एक नया कंसेप्ट या नया पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अ लेंस। बेसिकली लेंस है क्या? ओके, तो अभी तक हमने स्पेरिकल मिरर वगैरह वो सब कुछ पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन वगैरह। अब रिफ्रैक्शन ही है इसमें भी, लेकिन अब रिफ्रैक्शन एट लेंस पे क्या रिफ्रैक्शन होगा वो आज हम ये लेंस टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर लेंस ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जो मैक्सिमम, अगर आप पिछले कुछ पेपर्स देखोगे तो आपको लेंसेस पे एटलीस्ट एक एग्जांपल तो या एक प्रॉब्लम तो दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेंसेस। तो बेसिकली लेंस होता क्या है? तो लेंस कुछ नहीं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो कि बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम, लेंसेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम। ये है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेस। ओके, और ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेस। आप बोलेंगे सर इसमें क्या है? ये तो प्रिज्म है। यहां तक तो डेफिनेशन से लग रहा है कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म में भी यही था, लेकिन प्रिज्म में इसके आगे कुछ और था कि टू प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस, जो कि प्लेन है और वो कुछ एंगल के साथ है। यहां पे वो चीज नहीं है। यहां पे क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेस। यहां तक ठीक है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेस सच दैट at least one refractive surface, जो भी दो सरफेस है उसमें का एक रिफ्रैक्टिव सरफेस इज कर्व्ड, वो कर्व होगा या स्पेरिकल होगा, एक ही बात है, कर्व और स्पेरिकल। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है कोई भी लेंस की। तो लेंस इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेस such that at least one surface या one refractive surface is a curved surface। ये डेफिनेशन प्रिज्म से अलग करती है इसको। at least one refractive surface is a curved surface। इतनी डेफिनेशन की वजह से प्रिज्म और लेंस चेंज हो गए। तो आज हम बात करेंगे लेंसेस की, लेंस की। तो लेंस क्या होता है ये मैंने डेफिनेशन बता दी। अब इसको थोड़ा सा देखते कि ये किस प्रकार से हो सकते हैं लेंस। ओके, अगर मैं यहां पे दो लेंसेस मैंने दिखा दिए कि ये लेंसेस की डेफिनेशन, पहली बात परफेक्ट करते हैं क्या, लेंसेस के डेफिनेशन पे खरे उतरते हैं क्या? तो मैं अगर ये मीडियम ले लूं तो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई डाउट नहीं है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या इसको दो रिफ्रैक्टिव सरफेस है? हाँ बिल्कुल, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। ओके, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस। डेफिनेशन यहां तक तो फुलफिल कर ली। सच दैट एटलीस्ट वन रिफ्रैक्टिव सरफेस इज अ कर्व सरफेस। है क्या? तो है, बिल्कुल है कि एटलीस्ट वन नहीं, दो सरफेस कर्व है। एक ये भी सरफेस है, एक ये भी सरफेस है। व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्या यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिव सरफेस है? ये एक हो गया, ये एक हो गया। क्या दोनों में से एटलीस्ट एक रिफ्रैक्टिव सरफेस स्पेरिकल है या कर्व है? हाय सर, ये देखो, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो ऐसे जो भी अरेंजमेंट होगी उसको हम लेंस बोलेंगे। ऐसी जो भी अरेंजमेंट होगी उसको हम लेंस बोलेंगे। क्या ये लेंस हो सकती है? तो देखते हैं, क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम है? हाँ है, बिल्कुल है। क्या दो सरफेसेस है? हाँ, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस। सर दो सरफेसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर आर टू सरफेसेस। क्या एटलीस्ट वन सरफेस, जो मैंने ये किया है, हाईलाइट किया है, एटलीस्ट
वन सरफेस इज अ कोर सरफेस, तो बिल्कुल है, ये प्लेन सरफेस है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। लेकिन ये जो दूसरा सरफेस है, दिस इज अ कोर सरफेस, दिस इज अ कोर सरफेस। इसका मतलब ये भी फुलफिल डेफिनेशन कर सकता है। तो इस प्रकार की जो भी अरेंजमेंट होगी, इस प्रकार की जो भी अरेंजमेंट होगी, उसको हम लेंस बोलेंगे, उसको हम लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं आज लेंस का। ओके, आज जो लेंस का है थ्योरेटिकल पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, और फिर डेरिवेशन हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशन हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पे ज्यादातर प्रिज्म, इंटरनल रिफ्रैक्शन और ये टीआईआर और लेंसेस इस पे पूछे जाते हैं, और आगे का टॉपिक है माइक्रोस्कोप वगैरह उस पे भी। ठीक है, तो अब मैं टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में बात करता हूं। टाइप्स ऑफ लेंसेस, टाइप्स ऑफ लेंस या लेंसेज जो भी बोलो, इसके बारे में थोड़ी सी आप चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार के लेंसेज हो सकते हैं। सर ये पढ़ना जरूरी है? हाँ बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में अगर ये नॉमेनक्लेचर यूज किया, ये नेम यूज किया कि ये कौन सी लेंस है, तो हमें उस नाम से ही पता चलना चाहिए कि इसके ये प्रॉपर्टी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए टाइप ऑफ लेंसेज पढ़ना जरूरी है, पता होना चाहिए कितने टाइप की लेंसेज होती है। तो मैं शुरुआत करता हूं, मैं अभी नाम नहीं देता हूं कि मैं कौन सा पहला टाइप देख रहा हूं, लेकिन हम उसी तरफ बढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से जो लेंस है, ये लेंस, ओके, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बिल्कुल है। क्या दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? हाँ, ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या कोर है रिफ्रैक्टिंग सरफेस? हाँ, दो नहीं, एक नहीं, दो सरफेस कोर है। ठीक है, अब आपको पता है जब कोई भी सरफेस कोर होता है तो किसी ना किसी स्फीयर का या किसी ना किसी सर्कल का वो पार्ट होता है, और उस सर्कल का जो या जो स्फीयर का वो जो पार्ट होता है, स्फीयर का बेसिकली, सर्कल नहीं, स्फीयर का जो पार्ट होता है, उस स्फीयर के सेंटर को हम इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जो भी स्फीयर का रेडियस होगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो दो स्फीयर है या दो कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और यहाँ पे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। मतलब अगर मैं ये फर्स्ट सरफेस लू और इधर ये सेकंड सरफेस लू, तो ये जो फर्स्ट सरफेस है इसका इधर बन जाएगा एक स्फीयर, जिसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा C1, और यहां से ये रेडियस रहेगी R1, तो इसको मैं बोलूंगा रेडियस R1, जो कि इस साइड में, इस लेंस के लिए। व्हाट अबाउट दिस सेकंड सरफेस? सर उसका इधर का स्फीयर बनेगा और यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, और जहां से वो डिस्टेंस है उसको आप R2 बोल देना, और ये सेंटर C2। तो इस प्रकार से इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से जान सकते कि रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा बड़ा, तो वो लेंसेस उस हिसाब से भी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो आपको, अब जब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूंगा तो ये आपको एक आइडिया है, उसमें कुछ नया नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो देखो इधर ये फर्स्ट वाली लेंस जो है, फर्स्ट वाली लेंस जो है जिसका ये स्फीयर है उसका रेडियस R1 है, और ये है जिसका रेडियस R2 है। तो ऐसे लेंस को हम बोलेंगे बायो कॉन्वेक्स लेंस, बायो कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्यों बायो कॉन्वेक्स लेंस बोला है वो मैं अच्छे से आपको बताता हूं, या इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। सर ऐसा क्यों बोला है, इसको बायो कॉन्वेक्स क्यों बोला है? बायो कॉन्वेक्स, इसको मैं और बोलता हूं, दिस इज और। बायो कॉन्वेक्स इसलिए बोला है, बायो का मतलब दो हो गए यहां पे, ओके। तो दो कॉन्वेक्स सरफेसेस है, अगर मैं इधर से देखूं तो ये R2 वाला जो दिख रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, वो भी मुझे कॉन्वेक्स दिख रहा है, और इधर से देखूं ये भी मुझे कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो इसलिए बायो कॉन्वेक्स। ठीक है सर, ये समझ में आया। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स क्यों बोला है इसको? पहली बात तो ये जो कॉन्वेक्सो है, इसका मतलब इसका जो शेप है वो कुछ कॉन्वेक्स के स्पीयर से या कॉन्वेक्स सरफेस से बना है, ये एक पहली बात हुई। और ये कॉन्वेक्स जो मैंने सेकंड बार यूज किया है, कॉन्वेक्स
लेंस या कॉन्वेक्स वर्ड जो यूज किया है उसका मीनिंग ये होता है कि इसका जो भी नेचर होगा वो इसका होगा, कॉन्वेक्स लेंस का होगा, जो भी नेचर होगा। ओके, क्या ये एक ही टाइप है? नहीं, ऐसे बहुत सारे टाइप है, जरूरी थोड़ी ये एक ही है। तो दूसरा कुछ इस तरीके से होगा, सेम वाला टाइप, सेम। ये हो गया R2 और ये हो गया R1। ओके सर, ये R1 R2 क्या दिखा रहे हो आप? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर R1 R2 सेम है तो हम इसको बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इसको नाम दिया जाएगा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। सर क्या ये एक ही टाइप का है या दो टाइप के हैं? तो ये अभी फिलहाल में मैंने दो सिर्फ टाइप आपको बता दिए। फिर दूसरा कुछ इस तरीके से होगा, दूसरा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। इसमें दो सरफेसेस है बाउंडेड। अगर मैं देखूं यहां पे तो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या दो सरफेस है? हाँ, ये एक प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस। क्या डेफिनेशन फुलफिल हो रही है? एटलीस्ट वन सरफेस इज अ स्पेरिकल सरफेस। तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। वन सरफेस इज अ स्पेरिकल सरफेस, बिल्कुल डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब इसको लेंस बोल सकते हैं, इसको हम लेंस बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके सर, एक जो प्लेन मिरर है, एक जो प्लेन सरफेस है, नॉट मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों लिखा आपने? उसका मुझे भी पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा कंसेप्ट प्लेन मिरर में नहीं है, लेकिन अगर होता, अगर हम उसको इसी बेसिस पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे देखते तो हमें ये पता होता कि प्लेन के लिए बहुत बड़ा स्पीयर चाहिए। इसका मतलब इनफाइनाइट रेडियस वाला स्पीयर होगा तब उसका एक कोई भी टुकड़ा प्लेन आ जाएगा। तो उस केस में मैं बोल सकता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होगा। ऐसे केस में तब आपका जो भी सरफेस बनेगा वो प्लेन बनेगा, जो भी सरफेस बनेगा वो प्लेन बनेगा। ठीक है सर, समझ में आया? इसका नाम क्या दे? तो नाम ये देते हैं हम इसको, एक तो प्लेन सरफेस, इसलिए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो, PLANO, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, या सॉरी नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, कि ये तो एक हो गया, ये सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ऑल आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑल आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये दूसरा देखते हैं कुछ। हाँ, तो इस टाइप का भी एक हो सकता है जिसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। क्या ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है? हाँ, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ये सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ओके, अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ये किससे बना है? ये दो सरफेस से बना है। अगर मैं इधर से देखूं, अगर मैं इस टाइप से देखूं तो मुझे ये कॉन्वेक्स दिखाई देगा, और उधर से अगर ये सरफेस देखो तो मुझे ये कॉन्केव दिखाई देगा। तो ऐसे लेंस को, ये लेंस की प्रॉपर्टी फुलफिल करता है क्योंकि एटलीस्ट वन सरफेस स्पेरिकल है, तो लेंस की प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। तो इसको मैं नाम देता हूं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। सर आपने इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस क्यों बोला है? पहली बात मैं एक बताता हूं आपको, चारों इसमें 1 2 3 एंड 4 चारों इसमें कॉन्वेक्स शब्द कॉमन है, कॉन्वेक्स वर्ड कॉमन है। इसका मतलब ये चारों कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब ये चारों कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, दीज आर द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब टाइप्स ऑफ लेंसेस में पहला लेंस का टाइप कौन सा देखा हमने? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये चारों कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स जो वर्ड है वो बाद में आ रहा है, देखो इधर बाद में आ रहा है कॉन्वेक्स वर्ड सबके बाद। इसका मतलब ये सभी के सभी कॉन्वेक्स है। ये एक हो गया। एक कंक्लूजन ये निकालना है मुझे इसमें, वन कंक्लूजन ये निकालना है कि अगर मैं इसका मिडल पार्ट देखो, दिस पर्टिकुलर मिडल थिंग्स दिस, तो ये ठीक है,
ओके, दिस इज अ थिक। चारों में देखो एक चीज कॉमन दिख रही है आपको, जो इसका थिकनेस है बीच वाला। ओके, चारों में अगर आप देखोगे तो ये जो बीच वाला थिकनेस है, तो ये थिक है कहां पे, तो मिडल में। तो थिक एट मिडल। तो जो भी कॉन्वेक्स लेंस होती है वो मिडल में थिक होती है। तो मैं इसको, इस लेंस को अगर अच्छे से बताना है तो थिक एट मिडल, थिक एट मिडल। सर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मतलब एजेस पे ये थिक होती है क्या, तो नहीं, थिन होती है। लेकिन मैं उसको नहीं लिखूंगा, मैं बस इतना बताऊंगा आपको कि कंपैरिजन अगर करना है तो जो भी मिडल में थिक लेंस होती है, जो भी मिडल में थिक लेंस होती है, दिस ऑल लेंसेस आर कॉन्वेक्स लेंसेस, ऑल लेंसेस आर कॉन्वेक्स लेंसेस। तो मैंने जब ये लेंस बनाई तो ये मिडल में थिक हो गई, तो ये कॉन्वेक्स बन गई। और एक शेप उसका कॉन्केव था, ये भी वैसी बन गई, लेकिन एक शेप उसका प्लेन था तो इसको प्लानो बोल दिया। एक शेप इसका कॉन्केव था, सर इसको कॉन्वेक्स क्यों बोला, क्योंकि ये मिडल में थिक हो गई थी इसलिए उसको कॉन्वेक्स बोला। लेकिन उसका दूसरा सरफेस क्या था, कॉन्केव था, इसलिए कॉन्केव। ये इसको क्यों बोला सर ऐसा, ये तो कॉन्वेक्स दिख ही रहा था, थिक भी था, लेकिन एक सरफेस इसका प्लेन था। ये तो दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, ये तो क्लियर दिख रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बीच में कॉन्वेक्स, बीच में थिक पार्ट बन ही रहा है। तो अभी इसके बाद जो भी कॉन्वेक्स मिरर होगी उसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। मतलब आंख बंद करके भी अगर आपके हाथ में कोई लेंस दे दे और वो अगर आप एजेस और उसका सेंटर पार्ट, एजेस और उसका सेंटर पार्ट, एजेस और उसका सेंटर पार्ट अगर आप देखो तो डेफिनेटली उस केस में आपको 2 मिनट में वो पता चल जाएगा कि कौन सी लेंस है। तो ये हो गया यार कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई 4 टाइप, 4 लेंसेस हो गई ये। तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये मैं मिटा देता हूं अभी। थोड़े से ये लेक्चर मोबाइल वाले फोन कर करके परेशान कर देते हैं, इसलिए उनको थोड़ा जवाब दिया अभी। हाँ ठीक है, अभी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे इसका। तो कॉन्वेक्स लेंस पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है कि सर जो मिडल एज का तो कोई लेना देना नहीं है, मिडल में देखो, मिडल में अगर वो मोटी हो, थिकनेस ज्यादा हो, तो डेफिनेटली ऐसे लेंसेस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो अब बात करते हैं, दूसरे टाइप की लेंसेस की। तो ये देखो, अब आप मिडल में थिक नहीं रखते इसको। ओके, अगर आप देखेंगे तो दोनों सरफेस कॉन्केव है, दोनों सरफेस कॉन्केव है। तो ऐसे लेंस को मैं बोलूंगा बायो कॉन्केव लेंस, बायो कॉन्केव लेंस। और इसका जो ये जो मीडियम है दैट मस्ट बी द ट्रांसपेरेंट मीडियम, दैट मस्ट बी द ट्रांसपेरेंट मीडियम, बायो कॉन्केव लेंस। ओके, बायो कॉन्केव लेंस इसलिए बोला है क्योंकि इसका जो इधर का रेडियस है R1 और ये रेडियस R2, ये अलग अलग है, नाम से ही दिख रहा है। एक R1 है और एक R2 है, एक R1 है और एक R2 है। ठीक है, अगर ये R1 R2 सेम है, अगर ये R1 R2 सेम है, ओके, मतलब इधर R1 और ये R2 दोनों भी सेम है, तो हम पहले जैसे ही उसको हम बोलेंगे इक्वी कॉन्केव लेंस, इक्वी कॉन्केव लेंस। और ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, दीज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम। बहुत सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है। ओके, मैं जरा जल्दी जल्दी कर लेता हूं ये। हाँ, इस टाइप की ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बिल्कुल है। क्या इसको 2 सरफेसेस है, तो हाँ बिल्कुल है। ये सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बोलेंगे, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बोलेंगे। सर जो सरफेस 1 है वो तो प्लेन है, उसका इन्फिनिटी बोल दो सीधा सीधा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे लेंसेस को क्या बोलेंगे, तो ऐसे लेंसेस को, एक प्लेन में है तो इसको हम प्लानो कॉन्केव लेंस बोलेंगे, प्लानो कॉन्केव लेंस। ओके, तो दिस कॉल्ड एज प्लानो कॉन्केव लेंस। दिख ही रहा है एक प्लेन
सीधा सीधा क्लियर कट दिख रहा है इसमें कि एक वैसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके से होगा, नेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पे इस टाइप के अगर लेंस है, यहां पे तो दो दो स्पेरिकल है, दो दो स्पेरिकल सरफेसेस है, ओके। तो ये होगा R1 और ये होगा R2। ये प्लेनो कॉनकेव है, तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये नाम कैसे गिर रहे हैं वही मैं फिर से बता देता हूं कि चाहे कोई भी मीडियम हो, चाहे कोई भी लेंस हो, आपको सेंटर में देखना है, आपको सेंटर में देखना है उसका थिकनेस। ये जो थिकनेस T है, ये जो थिकनेस है, ओके। तो ये चारों में सेम है, मतलब चारों में सेम है, मतलब थिकनेस कम है एट द सेंटर, एट द मिडल। अगर सेंटर में थिकनेस कम है, थिकनेस कम है, थिकनेस का मतलब थीन है एट द मिडल, तो ऐसे इसको एक ही टाइप में डाल दिया हमने, दैट इज अ कॉनकेव। ये तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट, जो डेफिनेशन है एटलीस्ट वन सरफेस इज अ कॉनकेव, तभी ये पॉसिबल है। एटलीस्ट वन सरफेस इज अ कॉनकेव अगर है तभी, कोई भी केस ले लो, इस केस में कोई भी केस ले लो, आपको मिडल में थीन मिलेगा। तो मैं इसको कॉनकेव लेंस ऐसे बोलता हूं। कॉनकेव लेंस क्या होती है? तो थीन एट मिडल, इसको थीन लेंस नहीं बोलते, थीन लेंस अलग कंसेप्ट है, ओके। मैं अभी वो बताने जा रहा हूं। थीन एट मिडल है सिर्फ ये। थीन एट मिडल का मतलब यही हो गया कि एज पे थिक होगी, एज पे जो है वो मोटी होगी। एज पे मैंने बोला कि एज कंपैरिजन ही नहीं लेते हम, सिर्फ मिडल का कंपैरिजन लेते हैं अभी फिलहाल में। तो मिडल का कंपैरिजन लिया तो कुछ इस प्रकार से ये आ रहा है। इतना क्लियर कट है मेरे ख्याल से, ये आपको अच्छे से समझा कि इसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। बताइए कुछ डाउट है इसमें? Is there any doubt? Is there any doubt? Please tell me. कुछ डाउट है? This is a, हाँ, तो थिक एंड थिन, इसी बेसिस पे, मिडल पे देख लेना, इसी बेसिस पे हम लेंस आराम से पहचान सकते हैं कि वो कॉनकेव टाइप की लेंस होगी या कॉन्वेक्स टाइप की लेंस होगी। मतलब इसके जो नेचर्स है, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसी सबको कॉनकेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं जब आप पढ़ूंगा लेंसेस, जब हम एनालिसिस करेंगे लेंसेस का, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, तो हमें पता है कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंसेस है, वो इसमें से कोई एक होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी, इसमें से कोई एक होगी, ठीक है। अब हम एक एक टॉपिक देखते हैं, इसको, इससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आपके सिलेबस में लेंसेस में भी एक टाइप की, यही टाइप की लेंस है, वो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि देखो, तो अभी हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ऐसे दोनों देख लिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ऐसे दोनों देख लिए। तो अगर इसको निकालना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूं कि ये हो गया आपकी, ये पता है बायो है, वो सब वो है, लेकिन ये मेन जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। और ये जो है ये मेन कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। इसका जो ये है, दिस इज अ थिकनेस, दिस इज अ थिकनेस। इस थिकनेस में दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में, दोनों में मतलब दो लेंसेस अगर देते हैं और हम थिकनेस देखते हैं उसका एज का, विथ मतलब ये थिकनेस विथ रिस्पेक्ट टू एज, ये थिकनेस विथ रिस्पेक्ट टू एज अगर हम देखते हैं तो हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में बहुत आसानी से डिफरेंस समझ में आएगा। ये होगी एक बात। दूसरी बात, हमने हमारे जो सिलेबस में है वो ये लेंसेस बहुत छोटी वाली लेंसेस है, मतलब जिनका थिकनेस ऑलरेडी कम है। थिकनेस कम का मतलब ये नहीं कि वो ये वाली है, थिकनेस कम का मतलब ये है कि ये लेयर जो इतनी मोटी दिख रही है, इतनी मोटी वाली हमारे सिलेबस में ही नहीं। हमारे सिलेबस में बहुत छोटा सा लेंस है कि जिसका ऑलरेडी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसका थिकनेस कम वाले हैं, ओके। मतलब हम उसको एक अलग से टाइप, उसका नाम दे दिया हमने थीन लेंस, थीन लेंस। थीन लेंस का मतलब ये नहीं कि वो कॉनकेव है,
दिस इज ओनली थीन एट मिडल है ये, दिस इज अ थीन एट मिडल, ओके, और ये थिक एट मिडल है। लेकिन दोनों भी थीन लेंसेस है। सर ये थीन लेंसेस है, ये कैसे क्या? दोनों भी थीन लेंसेस है। ये किस पे बोल रहे हैं आप? दोनों छोटे से एकदम, उसका जो लेयर है, मतलब एक लाइन में दिखा सकते हैं इसको, जरूरी नहीं ऐसा ही दिखाए, एक सिंपल ऐसी लाइन दिखा सकते हैं आप, इतनी छोटी है ये लेंस, ओके। लेकिन जब हम एज और मिडल वाला पोर्शन कंपेयर करेंगे तो हमें वहां से पता चल जाएगा कि इसकी थिकनेस लेवल कैसे है, ओके। और ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया थीन लेंसेस। थीन लेंस का मतलब यही है कि आपके सिलेबस में थीन लेंस है, ओके। थिक वाले नहीं है, ज्यादा थिक वाले लेना नहीं है, चाहे वो कॉन्वेक्स रहे चाहे वो कॉनकेव रहे। चलो ठीक है, थीन लेंसेस का मतलब यही हुआ कि वो थोड़ा सा, चाहे वो कॉनकेव रहे कॉन्वेक्स रहे, वो छोटे छोटे लेंसेस है, बड़े लेंसेस नहीं है, वेरी थीन लेंसेस। एक लाइन के फॉर्म में हम उसको दिखा सकते हैं इवन, और दिखाएंगे भी बाद में, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब इस पे पैरामीटर्स देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, किसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा? तो जब मैं कोई भी एक लेंस लूंगा, दिस इज अ लेंस 1, ओके। अगर ये लेंस मुझे पता है कि जो भी लेंस है अगर ये एक नहीं, इतना नहीं, इसका ये वाला पोर्शन, ओके, और इसका इधर का पोर्शन, तो ये निकाला क्यों? क्योंकि सरफेस 1 ये हो गया, सरफेस 1 ये हो गया, सरफेस 2, सरफेस 1 का इधर का सर्कल है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, सरफेस 2 का इधर का सर्कल है तो उस सर्कल मतलब स्पीयर, सर्कल मतलब स्पीयर, तो स्पीयर इधर का है ये वाला, ठीक है, इसको मैं C1 बोल देता हूं। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहां से लेना है हमें, मतलब ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए अगर कोई बोलेगा तो यहां से लोगे आप, ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, कोई डाउट नहीं इसमें। और इसके लिए बोलोगे तो इसके लिए सर ये वाला होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ओके। अब आपको पता है कि ऑलरेडी दिस इज अ थीन लेंस, ये थीन लेंस है, ऑलरेडी थीन लेंस है, मतलब एकदम छोटी वाली, तो ये डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत कम होगा, ये थिकनेस जो है इट्स वेरी स्मॉल, ओके। अगर ये थिकनेस ही स्मॉल है तो इसको क्या करेंगे इसको हम इसके सेंटर से लेंगे, मतलब ये हो गया R1 और इसके सेंटर से ये लेंगे R2, तो दिस इज R1 R2 C1 C2। तो सर प्रिंसिपल एक्सिस बताइए ना, ये क्या बता रही है? ये तो पता है हमें, हाँ, सेंटर से क्यों लिया वो पता चल गया कि सर वो थीन लेंसेस ही है हमारे सिलेबस पर, तो हम बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा वो कंपेयर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इतना डिस्टेंस हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोला जाता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट लाइन ज्वाइनिंग। एक प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक लाइन ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है तो प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस नाम देंगे। मतलब C1 से लेके C2 तक इसको हम नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको बहुत सिंपल नाम मिल गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ही ऐसे सेंटर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहां से यहां तक का प्रिंसिपल एक्सिस हो सकता है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कौन से मिरर हो गया, को लेंस हो गया कॉन्वेक्स। सर व्हाट अबाउट कॉनकेव, उसके लिए भी ऐसा ही कुछ, उसके लिए भी ऐसा ही कुछ। ये अगर कॉनकेव है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अब इस साइड होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड होगा, C1 C2। ओके, अगर ये 1 सरफेस है, ये 2 सरफेस है, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करेगा उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस नाम देंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आया कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोला जाता है। कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस? बताइए प्लीज, कोई डाउट है बताइए, इज देयर एनी डाउट? बताइए, कोई डाउट है? मिटा दो ये, कैन आई रफ इट? टाइम है अभी। समझ में आया क्या प्रिंसिपल एक्सिस? ओके, थोड़ा सा हम आज इस पे सिर्फ किसको क्या बोलते हैं उस पे चर्चा करेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। कल तो इसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को हम ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को हम ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो ऑप्टिकल एक्सिस भी होता है। ओके, एक है अभी नया टॉपिक या नया पॉइंट, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोला जाता है? तो ऑप्टिकल सेंटर उसको बोला जाता है, मान लो ये लेंस है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है ये C1 होगा, ये C2 होगा। सर इसको क्यों C1 बोल रहे, इसको क्यों नहीं C1 बोल रहे? क्योंकि इस सरफेस को मैंने इधर के सरफेस को 1 बोल दिया है और इसको 2 बोल दिया। इसको 1 बोला तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, इसको 2 बोला तो उसका इधर आ जाएगा, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। इधर भी आप 2 and 1 बोल सकते हो, फिर ये उल्टा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर ऐसा एक पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट lie on principal axis where all rays, जितनी भी रेज उस पॉइंट से जा रहे, where all rays never deviated, वहां पे कभी डेविएट नहीं होंगे। मतलब कोई ऐसा पॉइंट है ये वाला ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला कोई पॉइंट है, ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें जानना है कि वहां से जो भी रे जाएगी वो ऐसी सीधी जाएगी, या ऐसी, वो कहीं डेविएट नहीं होगी। तो इसका मतलब सर क्या डेविएट होते हैं क्या रेज? तो होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर कोई कोई लेंस है, तो लेंस से जब रेस पास होगी तो लेंस एक अलग मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास हो सकता है। तो जब एयर से ग्लास में जाएगी तो रेज अपना पाथ चेंज करेगी, फिर से जब वो ग्लास से बाहर फिर से चली जाएगी, रिटर्न आ जाएगी एयर में, फिर से अपना पाथ चेंज करेगी और फिर वो एक्चुअल में डेविएट हो जाएगी। तो एक्चुअल में डेविएशन जो आता है वो उसको हम डेविएशन बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी एक पॉइंट है जहां पे रेज डेविएट नहीं होती है, वो सीधी ऐसी आती है। ऐसा क्यों हुआ होगा? उसका बहुत सिंपल रीजन है, बहुत ही सिंपल रीजन है। डेविएशन होता है, ऐसा नहीं है होता नहीं है, लेकिन इतना कम डेविएशन होता है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। थिन लेंसेज के केस में, थिन लेंसेज जो है, जितनी भी थिन लेंसेज है, जो भी आपने छोटी लेंसेज ली है, उस केस में ये पॉइंट वैलिड है, अदरवाइज ये पॉइंट वैलिड नहीं है। सर कुछ एग्जांपल्स बताइए। मान लो हम कुछ ये सेंटर पार्ट की बात करते हैं, अगर मैं इस रे की, जो ये रे जा रही है, अगर ये रे मुझे स्टडी करना है तो मैं लेंसेज का यहाँ पे जूम करके देखूंगा, और वो लेंस का पार्ट में यहाँ पे लूंगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो देखो यहां से कोई एक रेज आ रही है,
यहां से कोई एक रेज आ रही है इस पॉइंट पे, नॉर्मल ये ग्लास है, ग्लास है मतलब सीधी जानी चाहिए थी, तो वो डेंसर की तरफ जाएगी, मतलब ऐसी सीधी जानी चाहिए थी वो, तो ग्लास होने की वजह से वो सीधी ना जाके कुछ इस तरफ गई। ओके, फिर से यहाँ पे नॉर्मल डाला, फिर से वो सीधी जानी चाहिए थी, वो सीधी ना जाके कुछ ऐसी गई। ओके, तो अगर देखा जाए तो डेविएशन कितना हुआ, तो सर डेविएशन जो है नॉर्मल शिफ्ट, ये सीधा जानी चाहिए थी वो ऐसी गई, मतलब इतना नॉर्मल शिफ्ट हुआ है, नॉर्मल शिफ्ट इतना हुआ है। अगर ये नॉर्मल शिफ्ट है, दिस इज अ नॉर्मल शिफ्ट, अगर मैं ये थिकनेस और भी कम कर दूं, मतलब ये जो थिकनेस है ये और भी कम कर दूं, तो मुझे ये चीज बताइए ये नॉर्मल शिफ्ट कम होगा क्या? नहीं, मतलब ये और भी कम कर दूं तो नॉर्मल शिफ्ट कम होगा। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ही है कि अगर सराउंडिंग मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये प्रिज्म लिया था मैंने उस टाइम पे, लेकिन अब प्रिज्म नहीं कोई, मतलब ये लेंसेस है। ओके, तो अगर इसका मैं मीडियम लेता हूं, ये लेंस का मीडियम लेता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है, तो इसके लिए हमने एक नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला ही देखा था कि T इंटू 1 माइनस NS अपॉन NL इज इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट S, नॉर्मल शिफ्ट S। तो नॉर्मल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, जितना थिकनेस ज्यादा उतना ज्यादा शिफ्ट होगा। अगर थिकनेस ही नहीं है, कुछ भी थिकनेस नहीं है, ना के बराबर है थिकनेस, वेरी वेरी लेस, तो नॉर्मल शिफ्ट भी तो वेरी वेरी लेस होगा, ये भी तो बहुत कम होगा। अगर ये कम होगा तो ये जो ये सीधी सीधी चली जाएगी, ये सीधी सीधी चली जाएगी, इतनी शिफ्ट नहीं होगी। आप देखो करके इसको थिकनेस कम करके देखो, ये एकदम कम हो जाएगी, और ये फिर लगभग ना के बराबर रहेगी, थीन अगर आपकी लेंस है तो। इसलिए हमारे सिलेबस में इसको थीन लेंसेस बोला है। और ऐसा एक पॉइंट है जहां से ये सीधी सीधी चली जाती है, ऐसे पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऐसे पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया कि ऑप्टिकल सेंटर किसको बोला जाता है, कि जहां पे कभी डेविएट नहीं होती है लाइट आ गई तो सीधी चली जाएगी, लाइट आएगी तो सीधी चली जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर से ही हम ये जनरली ये लेते हैं जो डिस्टेंसेस है। मान लो मुझे रेडियस 1 लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 लेना है, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से ही लूंगा, दैट इज ए रेडियस 1। अगर मुझे रेडियस 2 लेना है तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से ही लूंगा। ओके, तो वो एक थोड़ा सा आसान जाता है। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझा होगा, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ विल सी द फोकस। तो फोकस क्या होता है? ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। व्हाट अबाउट द फोकस? तो इस प्रकार से जितने भी लेंसेस है हम सब लेंसेस पढ़ेंगे, इसके अच्छे अच्छे फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले डिराइव करेंगे और उस पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ओके, तो अब आपको कोई लेंसेस में, और लेंस हम थिन लेंस ही लेने वाले हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, जो थिकनेस होगी वो बहुत स्मॉल होगी। ओके, चाहे हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की ज्यादा थिकनेस होती है, लेकिन थिन लेंसेस में वो भी कम हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, और एज एकदम शार्प हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट जैसे। हाँ, तो अब बात करता हूं फोकस की। नाउ विल सी द फोकस। फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, ये हमने स्पेरिकल मिरर में बहुत अच्छे से देखा है कि स्पेरिकल मिरर में ये क्या होता है। ओके, वो बहुत ही अच्छे से हमने स्पेरिकल मिरर में इसको देखा है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। तो पहली बात करते हैं हम कि फोकस किसको बोलेंगे। अगर कोई लेंस है, पहले कॉन्वेक्स लेंस ही लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। फोकस के कैसे कंसेप्ट है पता है क्या? फोकस एक्चुअली दो टाइप के फोकस यहाँ पे आते हैं। तो सर दो टाइप के फोकस क्यों आना चाहिए? क्योंकि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर और दो रेडियस ऑफ सेंटर रहे तो उसके दो फोकस आ सकते हैं, आते हैं ऐसे केस में। तो इसके वजह से
वो फोकस कौन से है और कौन सा फोकस से कौन सा डिस्टेंस लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं अभी, और फोकस किसको कहा जाता है और फोकस किसको कहा जाता है वो देखते हैं। मान लो ये प्रिंसिपल, आप तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट C1 एंड C2 का लाइन ज्वाइनिंग। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, और कुछ रेज प्रिंसिपल एक्सिस से होके, कुछ रेज प्रिंसिपल एक्सिस से होके सीधे जा रहे, मतलब पैरेलल जा रहे, पैरेलल जा रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट का ये इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट का ये वाला इंसिडेंट रे, दीज आर द इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्लेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं जाएंगे, मतलब ये ऐसा होके ऐसा जाएगा, या ऐसा होके कहीं कहीं तो जाएंगे, पता नहीं। लेकिन जब भी ये निकले, जब भी ये फाइनली निकले यहां से ऐसे, और ये अगर स्ट्रेट जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे प्रिंसिपल एक्सिस को, स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जा रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसे पॉइंट से आए हैं, इसका मतलब ये ऐसे पॉइंट से आए हैं जो कि एक पॉइंट है, वहां पे हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हो, ओके, इंसिडेंट रहे तो ऑब्जेक्ट होगा, तो उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। तो फोकस इज नथिंग बट, मतलब फोकस ऐसा पॉइंट है जहां से रेज निकलते हैं, ये एक डेफिनेशन है फोकस की, और भी आगे, जहां से रेज निकलते हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज आर पैरेलल। देखो रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद पूरे पैरेलल हो गए वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ऐसे पॉइंट को, ऐसा पॉइंट को हम फोकस बोल सकते हैं, ऐसे पॉइंट को हम फोकस बोल सकते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव के लिए। सर कॉन्वेक्स के लिए बताइए, कॉन्वेक्स नहीं, ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, ओके। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, ये हो गए कॉन्वेक्स लेंस। अगर अच्छे से समझो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है, दूर से इंसिडेंट रे आ रहा है, मतलब एक फोकस से नहीं, अभी वो एक फोकस से नहीं है, अगर वो एक फोकस से नहीं है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इंसिडेंट, आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वो सीधे जा रहे हैं रेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधे जा रहे हैं पैरेलल, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल, देन ये कहीं तो फोकस से लिंक करता है, तो ये फोकस से लिंक करता है, लेकिन वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए फोकस इंसिडेंट रे का अभी तो फिलहाल में, तो वो इंसिडेंट रे तो ये हो नहीं रहे, तो इसको हम ऐसे आगे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, तो ये बन जाएगा फोकस। दिस इज अ फोकस, दिस इज अ पर्टिकुलर फोकस फॉर द कॉनकेव लेंस। ये तो कॉनकेव लेंस क्लियर कट दिख रही। तो क्या सर ये एक ही फोकस है, क्या ये इसी टाइप का फोकस हो सकता है और कुछ फोकस नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। अगर ये एक पॉइंट से निकली इसलिए इसको फोकस बोल दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रेज दूर से पैरेलल आ रहे हैं, दूर से पैरेलल आ रहे हैं, और ये जब पैरेलल आए तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कोई एक पॉइंट पे मीट हुई, तो इसको भी हम फोकस बोलते हैं, इसको भी हम फोकस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। सर फोकस बोलते हैं, लेकिन फोकल लेंथ कहां से मेजर करना है? तो वही ऑप्टिकल डिस्टेंस या ऑप्टिकल सेंटर, जो भी ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर जो भी है वहां से आपको मेजर करना है। आपको पता है ये ऑप्टिकल सेंटर है, बराबर है, यहां से ये जो लेंथ होगी वो होगी फोकल लेंथ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहां से जो भी लेंथ होगी वो होगी फोकल लेंथ, वो होगी फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो गई एक बात। यहां पे आते हैं, इस केस में दो फोकस कैसे आ रहे हैं मैं वही बता रहा हूं कि यहां पे एक फोकस का, यहां पे आ रहा है एक फोकस, वहां पे एक फोकस आ रहा है। फोकस सर फिर उसको डिफाइन कैसे करें? फोकस को अगर डिफाइन करना है तो कुछ नहीं यार, रिफ्रैक्शन कराना है। एक तो इंसिडेंट पे, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन बोलो, ये खुद पहले इंसिडेंट पे बोलो,
या आफ्टर रिफ्रैक्शन बोलो, रेज पैरेलल होनी चाहिए। कहीं तो पैरेलल रेज कंसेप्ट लगना चाहिए, बिफोर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन। और पैरेलल लगेंगे तो वो तो कभी मीट नहीं होंगे, लेकिन पैरेलल के बाद मतलब रिफ्रैक्शन के बाद, ये देखो पैरेलल के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो कहीं ना कहीं मीट होंगे, या बाद में पैरेलल होगा तो पहले कहीं ना कहीं वो मीट पॉइंट से आ रहे होंगे। ऐसे पॉइंट को फोकस बोलना है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब जो लेंसेस है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक तो पैरेलल कर देंगे रेज को, या बिफोर रिफ्रैक्शन वो रेज ही खुद पैरेलल होंगे। तो पैरेलल जहां जहां पे कंसेप्ट लगेगा वहां पे फोकस का कंसेप्ट हम आराम से लगा सकते हैं, वहां पे फोकस का कंसेप्ट हम आराम से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पहले निकाल देता हूं। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पैरेलल रेज आ रहे हैं बहुत दूर से। अगर ये पैरेलल रेज आ रहे हैं, अगर ये पैरेलल रेज आ रहे हैं तो ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ कहीं यहां से ऐसे चले जाएंगे, कुछ कहीं यहां से ऐसे चले जाएंगे। अगर ऐसे जा रहे हैं बाहर डाइवर्ज हो रहे हैं, बाहर डाइवर्ज हो रहे हैं, तो पीछे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करूं, ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये फिर से हो जाएगा फोकस। दिस इज अ फोकस। क्यों सर, इसको क्यों फोकस किया? क्योंकि बिफोर रिफ्रैक्शन तो ये पैरेलल है ना कहीं चारों केस में कहीं ना कहीं तो पैरेलल कंसेप्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं चारों केस में पैरेलल कंसेप्ट आ रहा है, तो उसको हम फोकस बोलते हैं। कि इसलिए यहाँ पे जो फोकस आ रहे हैं, अगर आप फोकस की बात करोगे, यहाँ पे आप फोकस की बात करोगे तो फोकस का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट बनाया है इन लोगों ने। कौन सा कंसेप्ट है कि पैरेलल रेज बिफोर और आफ्टर होने चाहिए एटलीस्ट वन थिंग पे, ओके, तभी ये पॉसिबल है। कोई डाउट है इसमें बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट, बताइए। कुछ डाउट है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं फिर, देन वी विल सी द साइन कन्वेंशंस। और कुछ डाउट है तो बताइए, फिर मैं साइन कन्वेंशन की बात करता हूं। कोई डाउट है, इज देयर एनी डाउट? अरे डाउट है क्या कुछ? कोई डाउट नहीं है, ओके। तो देखो साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो साइन कन्वेंशन की बात इसमें क्या करना चाहिए कि साइन कन्वेंशन जो भी ले रहे हैं वो रेस पे डिपेंड है। पहले से यही बात है कि इंसिडेंट रे कहां से आ रहे, यहां से इंसिडेंट रे आ रहे हैं, वो डायरेक्शन पॉजिटिव समझो, खत्म। जहां से इंसिडेंट रे आ रहे हैं दैट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, जो भी इंसिडेंट रे आ रहे हैं। तो इंसिडेंट रे इधर से आ रहे हैं, इस केस में इंसिडेंट रे इधर से आ रहे हैं, तो ये जो फोकस होगा इस केस में, तो फोकस पीछे की तरफ है, फोकस पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे इस साइड, लेंस के इस साइड हम निगेटिव बोलेंगे और लेंस के उस साइड पॉजिटिव बोलेंगे। क्यों सर? क्योंकि इधर से इंसिडेंट रे आ रहे, उधर इंसिडेंट रे जा रहे, तो यहाँ पे फोकस जो होगा वो निगेटिव होगा। फोकस यहाँ पे जो होगा दैट मस्ट बी द निगेटिव। इसमें क्लियर कट दिख रहा है, इसमें क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे इंसिडेंट रे जिधर से आ रहे वो निगेटिव, जिधर जा रहे वो पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे जो फोकस दिख रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे फोकस जो लेना है, फोकस की साइन कन्वेंशन जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर से इंसिडेंट रे आ रहे हैं, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रहे हो, फोकस आगे की तरफ है, मतलब ये इंसिडेंट रे जिधर से आ रहे हो वो निगेटिव, जिधर जा रहे हो वो पॉजिटिव। तो अगेन एफ इज अ पॉजिटिव हियर। ओके, यहाँ पे इधर निगेटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन इधर फोकस पीछे की तरफ है, तो फोकस यहाँ पे जो फोकस है वो निगेटिव है। ओके, तो यहां से एक बात तो समझ में आई, कभी फोकस चाहे वो कॉन्केव लेंस हो उधर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। वो इस पे डिपेंड है कि बाहर का मीडियम कैसा है, वो रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है, मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहे नहीं जा रहे, उस पे डिपेंड है। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन और भी अच्छे से समझेगा जब हम इसको फॉर्मूला के
बेसिस पे देखेंगे। जैसा अभी नेक्स्ट फॉर्मूला में डिराइव करूंगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो होगा, मेकर्स फॉर्मूला या हमारा जो मिरर फॉर्मूला था पहले, उसको उसके साथ कंपैरिजन करूंगा और फिर हम फाइंड द फोकल लेंथ, ये पहला ही एग्जांपल्स देखेंगे कि फोकल लेंथ कैसे बनाई जाती है, और फिर बाद में इमेज फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं अभी हम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, लेंस किसको बोलते हैं, ये मैंने एक थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको आइडिया दे दिया है। कल हम इसका डेरिवेशन वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, विल स्टॉप हियर।